बाएं तरफ परमादरणीय योगाचार्य विमल जी, सम्मुख बैठे हुए छात्र एवं प्रिय बच्चे, तो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। थे भी संत जी ने बहुत कुछ कह दिया है और उस कहने में क्या कहा जाए, फिर भी दो चार शब्द जो छुटे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो भजन की बात हो रही थी, तो भजन पर मैंने चार पंक्तियां लिखी है कि मोर किस बात का जब तक वजन न हो, मोर किस बात का जब तक वजन न हो, सौंदर्य किस बात का जब तक सृजन न हो, और घर में हो या मंदिर में आनंद कैसा जब तक किसी के द्वारा गीत या भजन न हो, किसी के द्वारा गीत या भजन न हो। ये भजन के विषय में किसी से ध्यान आ रहा था कि लगती है बिजली की तरह लेकिन है बिजली की तरह, तुरंत जो है बात को कैसे इसमें ये खूबी देखी गई। तो देखिए कि जहाँ फूल है वहाँ कलियाँ भी हैं, जहाँ फूल है वहाँ कलियाँ भी हैं, जहाँ फूल है वहाँ तितलियाँ भी हैं, लोग तितलियों की तरह लग रहे हैं। इसलिए भाव में ऐसा आया कि जहाँ फूल है वहाँ कलियाँ भी हैं, जहाँ फूल वहाँ तितलियाँ भी हैं। ईश्वर की कैसी अद्भुत रचना है, जहाँ हाथ है वहाँ तलियाँ भी हैं, तलियों का प्रयोग हो रहा है। और काफी अभी लास्ट में बात आई तो उसको ये सुन रहा है कि शब्दों वाली बात चल रही थी, तो उसको चार पंक्तियां लिखी कि शब्दों में अमृत है जहर भी है, शब्दों में अमृत है तो जहर भी। कोई बात व्याख्या करनी ना सुधी कि शब्दों में अमृत है तो जहर भी है, शब्दों में शांति है तो कहर भी है, शब्दों में शांति है तो कहर भी है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है कि यहाँ दिन रात है तो दोपहर भी है। ये पंक्तियां तो उस पर लिखी जो बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। अब दो शब्द पर आज थोड़ा सा कहने का जो है मन हो रहा है, आपको तो संजीव ने सब कुछ कह दिया है। दास और दया, दास और दया दो शब्द ऐसे हैं, इसको उल्टा करिए तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, सीधा करिए तो कोई ना कोई अर्थ है। जैसे दास, दास को उल्टा क्या होगा? सदा। यदि आप किसी के दास बनकर रहेंगे, यदि विनम्र भाव से उनके साथ व्यवहार करेंगे तो उसमें कभी अकड़ नहीं आएगी। जब अकड़ नहीं आएगी, अहम नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, तो आप सभी के सदैव प्रिय रहेंगे। इसका मतलब तो दास की भावना होनी चाहिए, चाहे घर में हो या बाहर हो। यदि आपके अंदर दास की भावना है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से विनम्रता आपके स्वभाव में है। घर में आकर भी जाए तो झुक करके प्रणाम करके उसको सहज स्वीकार करिए, आज्ञा का पालन करिए, आपके माता पिता सदैव पसंद रहे। ठीक इसी तरह से यदि आप विद्यालय में हो, जहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त होती है, तो गुरुओं के साथ भी यही व्यवहार रखेंगे, दास की भावना। स्वयं गुरु ज्ञान कितना भी होता है, लेकिन शिष्य शिष्य रहता है और गुरु गुरु रहता है। क्योंकि गुरु तो हो सकता है कि गुरु के ही दर्जे में सदैव है, और हो सकता है गुरु का ज्ञान प्राप्त करके वो बच्चा बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाए। लेकिन इतना भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, गुरु से बड़े पद में कभी नहीं जा सकता। गुरु का पद एक ऐसा पद होता है कि वो सदैव सर्वोपर ही रहता है। लेकिन जब कुछ बच्चे संस्कारहीन होते हैं, संस्कार शिक्षा नहीं मिलती है उन्हें, तो उन्हें बड़ा गुरूर आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है कि हम एक ऐसे पद पर बैठे हैं कि गुरु हमारे सामने क्या है। तो जब ऐसा भाव आ जाता है तो समझिए कि वहां दास की भावना खत्म, उसकी शिक्षा वहीं पर खत्म हो जाती है जब भाव आ जाता है। इसलिए ऐसा भाव कभी नहीं, ऊंचे ऊंचे पद में पहुंचकर गुरु का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गुरु के शिक्षा के बल पर ही, गुरु के त्याग और तप के बल पर ही आप उस पद तक पहुंचे। सर्वोच्च के पद में जाए कभी समझिए गुरु हमसे श्रेष्ठ है, गुरु हमारे लिए सर्वोपरि है, गुरु सर्वोच्च, उसके बाद हम, ऐसा कभी भावना है। तो इसलिए सदैव दास बनकर के जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन हाँ, हर समय वो भी नहीं,
यदि आपके साथ कोई ऐसा प्रहार कर रहा है, कोई इस तरह की सुरक्षा भी नहीं, फिर आप त्रास न बने, फिर तो आपको पूरी रक्षा करना है, आपके अंदर जो शक्ति है उसको जगाना है, उसका रक्षा है। लेकिन जहाँ तक व्यवहारिक रूप से संस्कारी रूप से बात की जाती है, वहाँ दास की भावना रखे, घर में भी बाहर भी, तो आपको सबको लोग प्रिय समझेंगे, प्रिय करेंगे, सदैव आप उनकी नजरों में अच्छे रहेंगे। इसलिए सदा जो रहे, इसलिए सदा जो रहे उसके अंदर दास बनता रहे। दूसरा शब्द आता है दया। दया की भावना यदि नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है। दया एक विशेष गुण होता है मानव जीवन का, और जो दया करता रहता है, किसी पर जो दया दिखाता है तो उसको सदैव लोग याद करते हैं। दया होता क्या होता है? याद। उसी को याद किया जाता है जिसके अंदर दया का भाव। चाहते थे किसी को चोट लग जाए, आपने देख लिया किसको चोट लग के गिर गया है, आप उस रास्ते से निकल गए, उसको देखते हुए निकल गए, तो आपके अंदर दया कहाँ? दया होती तो रुक गए, उसको देखते समझते चोट क्यों लगी, उसके अंदर मानवता का व्यवहार रखते। तो दया है तो मानवता का व्यवहार अपने आप होने लगता, यही पहचान है दया। दया है तो मानवता का व्यवहार करेंगे। दया नहीं समझिए कि आप मानवता नहीं, क्योंकि यहाँ मानव और दानव की बात चल रही है। मानव और दानव में यही अंतर, दया प्रेम करुणा ममता है तो समझिए मानव, ये भी चीज नहीं समझिए दानव। तो मानव बनना है, मानवता का व्यवहार करना है, दया होनी चाहिए। जो दया करता है उसको लोग याद करते हैं। तो दोनों शब्द महत्वपूर्ण है ना, चाहे सीधा करें चाहे उल्टा करें, दोनों का अर्थ सार्थक है। और इन्हीं दोनों शब्दों का हमें पालन करते हुए और इन्हीं के आधार पर हमें अपने जीवन को चलाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज समय बहुत कम है और इतना ही समय मिल गया है, इतना ही काफी है, तो समय ज्यादा हो चुका है। तो आज इन दो शब्दों पर जो व्याख्या की है, जो विश्लेषण किया है, इसको ध्यान रखें। क्या क्या अपने अंदर मानवीय गुण होने चाहिए वो जरूर रखें। ये मानवीय गुण है, मानवता है तब तो हम मानव है, और ये मानवता नहीं है तो हम मानव इस बात के तो दानव सीधे हो गए। तो दानव कोई जो है पसंद नहीं करता, पसंद किया है मानव, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा है। यहाँ देखिए मधुमक्खियाँ भी है, मधुमक्खियाँ कुछ लोग लेकर के साथ में आए, बताओ लाए लेकर के लिए आए, वो अलग बात है कि वो अपनी जगह अपनी जगह पर बैठी हुई है। तो मतलब मधुमक्खियाँ किस लिए होती हैं? खाने के लिए। और यहाँ पर किस लिए आते हैं? भक्ति और मणि के लिए आते हैं। और मधुमक्खियाँ कहाँ है आपको बता दें, देखिए सामने कितनी मधुमक्खियाँ हैं, वो लोग चूस रही है, देखो आस पास देख रही है, देखिए लोग कुछ पता नहीं मधुमक्खियाँ लेके बैठी है, बताइए। और फिर भी पता नहीं कहाँ मधुमक्खियाँ है कि नहीं है। तो चलिए कुछ हाथ से भी रहा और कुछ इन शब्दों का साथ भी रहा और आप सभी का प्यार भी रहा, जो कि काफी समय बाद आने से आप सबका इंतजार भी रहा। तो चलिए जय बिहारीश्वर धाम की, बोल शंकर भगवान की जय।